इतने बड़े स्कैम से बचे हैं। से ड्रिप लगवाते रहते ना, तो जो चीज़ नहीं होनी थी वो इतना ज़्यादा फेक दिखाया ना, मतलब यहाँ पे ना इन्होंने क्रेडिनाइन लेवल जो दिखाया वो 3.40 दिखाऊंगा। टिफिन भी मामू, टिफिन में क्या है वैसे आपके आज? इसमें घी की सब्जी है, रोटी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग। तो अभी मैं उठ चुका और मम्मी को ड्रिप लगवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अभी बस एक दिन और लगनी है, मतलब कल का दिन, और फिर मम्मी पूरी ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी अभी मम्मी ठीक ही है। हमारे घर में ये चीज़ें नहीं चलती कि कोई बीमार हो गया तो ओए वो बीमार हो गया, ऐसे नहीं। मम्मी ठीक है, बस ड्रिप लगेगी हो जाएंगी ठीक। और मैं बता दूँ यार, अब आप लोग सोचते हो कि धन में तो स्कूल क्यों नहीं गया आज, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैसेज आएगा, देख लेना। अब मैंने जाना था आज, पर कल छुट्टी है। अब क्यों छुट्टी है? क्योंकि यहाँ पे अमृतसर बंद है, फिर से पंजाब बंद है। आप लोग गूगल करके भी देख लेना, तो इसलिए। पर अभी मैं ट्यूसडे को तो तभी मैंने आज छुट्टी करी कि मम्मी को मैंने अब लगवानी है ड्रिप, इसलिए। तो अब पंजाब बंद है, तो फिर मैंने कहा मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ। तो अब थर्सडे छुट्टी आ गई, फिर फ्राइडे आ गई, फिर सैटरडे भी आ गई, और फिर संडे, फिर 4 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई अचानक से, पता नहीं कैसे। तो आई अभी मम्मी अभी उठे हैं, खाना वाना खाया। तो ये आंटी हमारे साथ वाले मम्मी का पता लेने आई है। तो आप बताओ, मैं आप मेरा पता कैसे लेने आई कि मैं बाहर नहीं निकली थी आपको दीदी बाहर नहीं निकलती, एक्टिव नहीं होती, तो मैं इनको जिम लेके जाऊंगी पकड़ के। मम्मी आंटी जब भी मम्मी बीमार होती है, कुछ आंटी को पता लग जाता है कि जब मम्मी दिखती है तो आंटी आके फिर पता पूछती है क्या पता हुआ। नहीं बस चलता यही है एक मोहल्ले में जो मेरे को पूछ आवाज नहीं आता, तो इसलिए मैं हाँ, ये मैं बाहर निकली, मेरी आवाज आती है, बेचारी मेरे को पूछने आती जिंदा हो दीदी, जिंदा अब हो। इनको जिम लेके जाएंगे, अब इनको एक्टिव करेंगे। अभी मेरे पीछे पड़ी है कि मेरे को चलो जिम लेके जिम। जाएंगी। मैं पंजाबी बोलूंगी या हिंदी बोलेंगी। अब मेरे को आई है, मैं कहती मैं जिम लेके जाऊंगी। तानू दसो गाइस, मैं जाना चाहिए जिम। हाँ जांचिए, पर कमेंट कर जल्दी जल्दी। कोई जिम जा जाके अगली हम फिट है, ठीक है, सुंदर है ये, देखो जिम जा जाके मैं भी इसकी तरह सुंदर बनना चाहती हूँ। तो कोई नहीं, अब सुंदर तो है ही, तैयार बताओ गाइस, मैं जाऊँ, मैं भी ब्यूटीफुल। आप कमेंट करके बताओ दीदी जाए कि नहीं जाए। हाँ ठीक जाना है, तो चाहिए। पाओगे तो फ्रूट लेकर आना। फ्रूट लेके आना, क्योंकि मैं भी खा लूंगा ना, वो मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता। मैं कट के लेके आती हूँ। कोई नहीं, नहीं आंटी ऐसी आती हैं यार, आंटी के साथ बहुत अपना प्यार है मम्मी का। आंटी हमेशा पूछती है, जब मम्मी गिरी भी थी तब भी आंटी आई थी यही मेरे को पूछ हल्दी वाला दूध बना के, पर वो हल्दी इतनी सारी डाल दी थी कि नहीं नेचुरल हल्दी का पिसा हुआ था, मैं ऑर्गेनिक यूज ये नेचुरल हल्दी तो ज्यादा ठोको क्योंकि नहीं। तो अभी मम्मी को फिर से ड्रिप लगाने लेके जाएंगे, फिर आंटी आएगी, फिर आंटी। फिर ये शाम को फिर मेरे को पूछा। और मैं खा रहा हूँ गाइस अपना ब्रेकफास्ट, फिर मम्मी को लेकर जाना है। अभी 11:30 हो रहे हैं, मैं खाता हूँ फिर मम्मी को लेकर जाता हूँ थोड़ी देर में। मैंने कहा अभी ठीक नहीं है, क्या करूँ फिर, इसलिए मैं फटाफट अभी खा लेता हूँ टाइम से फ्री। तो फिर धूप हो जाएगी ना, तो दिक्कत होती है, इसलिए। तो गाइस अभी मम्मी को मैं और मामू लेकर जा रहे हैं टेस्ट करवाने थोड़े। ठीक है मम्मी, पर एक बार हम वापस रिपोर्ट से टेस्ट करवा रहे हैं कि एक बार अच्छे से पता चल जाएगी क्या क्या प्रॉब्लम है ढंग से। फिर एक बार अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे। वैसे इतनी कोई बात हुई नहीं है, पर फिर भी सेल और थोड़ा बहुत अंदर के भी इशू है, तो वो तो जल्दी जल्दी ठीक करवा लेंगे यार। चलो पहले मम्मी को थोड़ा चेकअप करवाते हैं, ठीक कराते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या क्या सीन है सारा। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं मामू और मैं। चलो कुछ नहीं हुआ, ठीक हो आप? क्या हुआ? हाँ ठीक है, मैं क्या हुआ और क्या, ऐसे ही लोगों ने बोला हुआ कि ये वो कुछ नहीं हुआ, बस आपकी बेटियों को थोड़ी ज़्यादा चिंता हो जाती है क्योंकि वो दूर है ना, तो वो मेरे को कहती है कि ध्यान नहीं रखता तो मम्मी का ये सब। इसलिए मैंने कहा कि मेरे को बोलते हैं वो कि ध्यान रखा कर ये सब, तो तभी थोड़ा डर के मारे ना, थोड़ी चिंता से वो कहते हैं फटाफट ये करवाओ वो करवाओ। बाकी मम्मी तो ठीक है, रिपोर्ट भी खराब आई। सही बात है। चलो बाकी अभी दिखाते हैं और फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है ना। सुबह खाली पेट खाऊंगी तो गाइस अभी हम टेस्ट खाना की भी और ले। अच्छा, तो अभी हम टेस्ट करवा के आए मम्मी का, और अभी 3 बज गए। सुबह से मैंने भी इतने ढंग से नहीं खाया, बस निकले हुए हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई पहले जो झूठी कह सकते हैं हम, पर अब हमने वापस एक बार रीचेक करवाया। सब कहते हैं कि वापस से करवाओ, तो कुछ ऐसी आधी रिपोर्ट्स है जो एकदम सही आई है, जिसमें कुछ ऐसा है नहीं जो मम्मी को प्रॉब्लम आ रही है किडनी की थोड़ी सी एकदम 10%। वो उस दूसरी रिपोर्ट में हमने चेक कराया, वो इतनी ओवर बता रही है कि ये हो गया, ऐसा वाला लेवल बढ़ा है। और जहाँ हमने थोड़े ठीक डॉक्टर से करवाया, जहाँ पे हमने अच्छे डॉक्टर से करवाया, वहाँ पे वो प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही इतनी। तो अब हमें लगा कि शायद रिपोर्ट गलत है या क्या है, तो इसलिए हम वापस चेकअप करवाने गए। और अभी हमने चेकअप करवाया तो उसमें तो यही दिखा कि इतना कुछ आया नहीं खास। बाकी अभी घर जा रहे हैं, एक रिपोर्ट जो अपनी कल आई, घर जाके खाना पीना खाते। और फिर मैं तो सुबह से इतने ढंग से कुछ खाया नहीं, बस मैं मामू और हम तीनों घूम रहे। मम्मी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया। मामू ओए समोसे पड़े हैं कितने सारे।
ਸਾਡਾ ਟੱਚਵੁੱਡ ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦੀ ਵੈਸੇ? समोसे खा के अभी पेट मेरा थोड़ा शांत है बस। अभी रगड़ में ਦਾਲ ਚੌਲ ਬਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਨੇ घर का ਤੂੰ खाना। ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ। तो मेरी ग्रोइंग एज है तो मेरे को भूख लगेगी। ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਤੇਰੀ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ। सबसे ਕਦੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ? सबसे पहले जाके नहाना है आप। ਖਾਣਾ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ। ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ मैं कहा छोड़ता हूँ भी ग्रोइंग एज है उसमें खा भी रहा ਉਦੋਂ हूँ। ਫਿਰ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਛੱਡਦਾ ਤੂੰ। नहीं कोई नहीं। वो टिफिन में क्या है वैसे आपके आज? इसमें घीए की सब्जी है, वाह। रोटी है। ਮਾਮੂ ਖਾਤਾ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। मामू पूरी हेल्दी चीजें खाता है। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਖਵਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। मामी पे नाम लग रहा है, देख लो, कहते हैं कि मामी सेम सेम खाना बनाती है। मम्मी मुझे रिपीट में ही खिलाती है खाना। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੋ ਡੇਲੀ ਵੈਸੇ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂ? अभी घर जाके आराम से लेटना, खाना खा के सो जाना। अब शाम को आपको फ्रूट ला के दे दूंगा, फिर खाना वो आराम से फ्रूट। पेशेंस से भी बंदे के सेल टूट गया। बात सच है ना, कमेंट करके बताना। तो गाइस अभी घर आ चुका हूँ मैं, नहा वगैरह के बैठ गया, अपना अपने लंच भी कर लिया है। और देखो मम्मी को मैंने बोला काम वाम मत करो, पर अभी भी मम्मी कर रही हैं। पर ये बात सच है, मम्मी एकदम फिट है। जो हमने रिपोर्ट वगैरह दिखाई थी वो थोड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन आपको बाद में समझाऊंगा, पर अभी ये देखो कि मम्मी पूरी ठीक है। इधर देखो ना, मम्मी अपने सारे काम वगैरह कर रही है। देख लो वही ग्लो अप, वही ब्यूटी है मम्मी के पास रहेगी, जो हमेशा रहेगी। बस कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, वो कोई नहीं। ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ। जिंदगी अब ऊपर नीचे तो होगी यार, अब क्या करें, कभी ਹਾਂ कुछ ਉਹ हो ਵੀ जाए। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿੜਚਿੜ करदा ਪਿਆ ਸੀ। तो मैं वो इसलिए कर रहा था क्योंकि आप बातें वैसी कर रहे थे कि मैं फ्रूट ले लूँ। अरे पहले चेकअप करवा रहे थे, पहले चेकअप करवाओ, ਤੇ fruit ਜਦੋਂ के ਨਾਲ शाम ਨਾਲ को ले ਕੰਮ लेंगे। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰ। नहीं ना, पहले जो काम उसने मेरे को बोला दीक्षा दी ने वही करवाऊंगा ना। पहले दीक्षा दी ने मेरे को बोला ये करवा के ला, करवाना ही करवाना है। मैं नहीं करवाता, फिर वो मेरे को भाई खाना शुरू हो जाती है, वो मेरे को खाना शुरू क्योंकि तब में तूने ये नहीं करा, तो अब मैं भाई वो काम कर रहा हूँ और बीच में मम्मी कह रही है कि फ्रूट नहीं ले रहा, फ्रूट लेना 2 मिनट। अरे यार पहले हम टेस्ट करवाएंगे तभी फ्रूट लेंगे ना यार। मम्मी को मना करो काम करने से तो फिर धड़ 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 काम करने। अब मैं कह रहा हूँ नहीं करने तो फिर तब भी करे जा रही है। देखो क्या बर्तन करती हूँ। चलो थोड़ा तो काम करना ही चाहिए, अब इतनी भी बॉडी बिठानी नहीं है। गाइस ये देखो मामी को बड़ी टेंशन है मम्मी की। क्या भी कह रही मैं आऊंगी। अभी मम्मी के लिए फ्रूट लेकर आया हूँ मैं। मैंने कहा फ्रूट खाओ, ड्रैगन फ्रूट है, कीवी है। आज टाइम नहीं मिला था मुझे सारा दिन व्लॉग बनाने का। मैं सोने के बाद सीधा चला गया था और मैं जिम भी नहीं गया। मैं सिर्फ मतलब मैं जिम गया था, थोड़ी सी एक्सरसाइज लगा के वापस आ गया। पर मम्मी का मैंने फ्रूट व्रूट लाना था, इसलिए मैं टाइम से घर आया। और क्योंकि मम्मी ने दवाई भी खानी है, खाना थोड़ा अवॉइड करवाना है क्योंकि प्लेटलेट्स कम है ना, इसी वजह से। तो अभी बाकी कल सुबह रिपोर्ट आई, कल सुबह पता चलेगा क्या हिसाब है। कोई नहीं, आपको साथ ही साथ अपडेट दे रहेंगे। बाकी यू नो माता मेरी तो स्ट्रॉन्ग ही है। चलो बताते, अभी मम्मी को फ्रूट व्रूट काट के देता हूँ और फिर खाना वाना खाएंगे। अम्मू और मामी दोनों आए थे पता लेने। हेलो मम्मी का गाइस, फिर से अब ठीक है, दवाई ला दी है ना? अब ठीक है बिल्कुल। अभी मम्मी ठीक है अब ना? हाँ, अब कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम होगी तो गोली खा लेना, ठीक है। कभी अभी मामू लेकर गया। हाँ अभी लेकर गया मैं। बाकी कल पता चलेगा वो थोड़ा कहता है बहुत। 24 घंटे खुला है, जो जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें बता देना। कोई नहीं, चलो ठीक है। ठीक है अभी ओके। खाना खा रही है मम्मी, पहले से ठीक है एकदम। मम्मी पहले भी ठीक थी और अभी भी ठीक है। आराम से खाना खाओ, कभी कल फ्रूट आपको काट के ना दूंगा। वो लोगों ने ठीक ही हो, क्यों रखनी ऐसी मेंटेलिटी की आप बीमार हो, वो ठीक हो प्रॉपर, कुछ हुआ ही नहीं है। आराम से खाना खा लो। कैमरे वाला पर्स है। डरती है दोस्तों, कमेंट करके बताया करो कि मामी को व्लॉग में लूँ मैं। क्यों मामू इतना मामी डरती हैं व्लॉग में आने से? मामी इसलिए डरती है क्योंकि मामी ज़्यादा काम करती है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा काम करती है। काम में बिजी रहती है मामी, काम में बिजी रहती है, तभी मामी ज़्यादा डरती है ना। अभी कहते हैं चावल खाने हैं, सब्जी खानी है, दाल खानी है, मेरे लिए इकट्ठे कर रही है। हाँ, मैं जब भी कैमरा लेकर आऊँ नहीं 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 बोलना शुरू हो जाती है मामी, सही बात। जिससे मामी के काम नहीं कवर। देखो अब मामी गुस्सा कर रही है कि मामी क्यों बोल रहे हैं। मामी अभी पर्दे में नहीं ना आएगी, व्लॉग चलेगा। एक और बार आएगी जब मामी का व्लॉग चलेगा। मामी थोड़ा इरिटेट रहती है। गाइस आपको भी लगता है क्या मामी एक खड़ूस अंकल जैसी हैं? देखो अभी भी भाग रही है फटाफट, ना मुंह मुड़ के देखती है। ये आपके पैसे आए हैं क्या? देखना मामी, आपके पैसे भेजे हैं? पैसे भेजे किसी ने आपके नाम पे? देखा देखा, अब मुड़ के देखा। ये मामी बड़ी तेज है गाइस, मामी बहुत तेज है।
पहले आप लोगों को ना मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ, पता नहीं यार अब क्या बताऊँ, बंदों से गलती हुई हो क्या हुई हो। पहले ये देखो ना, इन्होंने क्रेटिनाइन लेवल जो दिखाया हुआ 3.40 दिखाया हुआ है, ठीक है। अचानक से सब कुछ ठीक था, अचानक से ये दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी सुनना, अभी पूरी वीडियो मैंने बोली है, वो देखना फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ पूरी इस ब्लॉग की डिटेल और इस ब्लॉग को शॉर्ट में कि क्या मतलब ऐसा रीज़न हुआ कि हमें मम्मी को मतलब ऐसे यहाँ पे लेकर जाना पड़ा, पहले दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट करवाना पड़ा। कल भी टेस्ट करवाया था बट लोग पूछ भी रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ, पूरा सुनना, ठीक है। तो जहाँ से हमने कल टेस्ट करवाया था ना, जो व्लॉग में देखा होगा आपने, टेस्ट करवाया जहाँ से, वो टेस्ट की रिपोर्ट मतलब टेस्ट के बाद ना हमने वो रिपोर्ट उधर दे दी। मतलब एक केमिस्ट वाले है, बहुत अच्छे है वो, हमें मतलब वही ठीक करते थे, मतलब सारे हम फैमिली वगैरह वगैरह जो भी कुछ होता है मेरे सेल वीक होते तो हम उनके पास ही जाते थे। तो ना अभी वो जो रिपोर्ट थी हमने कल उनको दे दी थी, उन्होंने देखी तो वहाँ पर आया 3.48 किडनी का क्रेटिनाइन लेवल जो होता है वो उस रिपोर्ट में इतना ज़्यादा शो हुआ। और ना अब मैं था, मम्मी तो एडमिट हुए पड़े, तो मैं वो देखकर भाई हैरान हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है। मैंने दीक्षा दीदी भामदी को फ़ोन करा, भाई अब वो लोग तो दूर रहते तो ऑब्वियसली टेंशन में आ ही जाता है बंदा। तो ये सब देखने के बाद अचानक से मतलब क्योंकि एक होता है ना बंदे को सिम्टम आते पहले कि ये वाली चीज़ हो रही है, वो कुछ नहीं हुआ, सीधा 3.40 क्रेटिनाइन लेवल बना दिया किडनी का और बोल दिया कि अगर इससे ऊपर गया तो ये करवाना पड़ेगा, डायलिसिस ये वो। तो अब भाई हमने ना वो स्टॉप करवाई और उसके बाद मासी ने फ़ोन करा, मासी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकती कि अचानक से इतना लेवल आ गया। क्योंकि यार मम्मी की ना उतनी एज है ना ही मम्मी को ऐसे कोई सिम्टम है, क्योंकि किडनी की कोई भी प्रॉब्लम होती है बंदे को पहले सिम्टम आते हैं, पहले पैर सूजते हैं, आँखों में दर्द होता है, आँखें सूजना शुरू हो जाती है, फिर वॉमिटिंग ये सब। और ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ नॉर्मली ढीला ढीला लग रहा था। फिर हमने ना वापस उसी जगह से, मतलब दूसरी अच्छी वाली जगह से टेस्ट करवाया, मतलब हमें भी लगा था अच्छी होगी, पर हमने और वापस वही सेम टेस्ट करवाया अच्छी जगह से। तो उधर हमने जाके देखा तो वो सब भाई ज़ीरो, सब कुछ जीरो, ऐसा कुछ था ही नहीं। ना क्रेटिनाइन लेवल ज़्यादा था, ना कुछ सेल भी वीक नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एकदम परफेक्ट बॉडी थी। बस शुगर करके थोड़ा वो कहते हैं शुगर का ध्यान दे दो बस, और बाकी जो जो उस रिपोर्ट में था सब कुछ फेक था, कुछ भी नहीं था असली में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो रिपोर्ट में क्या क्या दिखाया हुआ है, इतना ज़्यादा फेक दिखाया ना मतलब। तो हम वो चीज़ से डर गए यार। तो मैं इसलिए कहता हूँ ऐसे कोई भी स्कैम होते हैं ना, अगर आपको लगे कि ठीक लग रहा है और ऐसे अचानक से ये सारी चीज़ आ गई तो उससे बच के रहा करो। क्योंकि आपके घर वाले भी कभी हम चले जाते हैं कि यार चलो सस्ते में करवा देते हैं, सस्ते वाले ही एंड में आपको ऐसे लेकर जाते हैं, और जो नहीं भी होना था वो भी आप लोग ज़्यादा बीमार हो जाओगे। तो इसलिए देख कर करवाया करो यार जो भी टेस्ट होते हैं। अगर आपको लग रहा है ना, आपके दिमाग में डाउट है उस चीज़ का कि यार नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो वापस करवाओ अच्छी जगह से, यही सेम चीज़ कराओ। और हम इस इतने बड़े स्कैम से बचे हैं, मतलब क्या बताऊँ आपको। अगर हम ऐसे ड्रिप लगवाते रहते ना तो जो चीज़ नहीं होनी थी वो और ज़्यादा हो जाती। तो गाइस जैसे मैंने आपको बता दिया था क्या क्या सीन था, ठीक है। इन चीज़ों से बच के रहा करो, ये स्कैम टाइप ही होते हैं, मतलब अगर रिपोर्ट पे ये सब चीज़ें हो तो। पर चलो कोई नहीं, अब तो मम्मी एकदम परफेक्ट है। कोई नहीं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही प्यार दिखाओ, कल भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आए थे कि मम्मी का ध्यान रखो ये वो, मम्मी ने पढ़े भी थे। मम्मी इधर ही घूम रही है, इधर को आंटी को बोलो ध्यान के रखो, ध्यान रखा देता खाली बहुत झूठ बोल बोल के मेरी इमेज खराब कर दी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। प्यार दो इस व्लॉग में भी ऐसे। पूरा तरह मिंदर है